Welcome back, my dear student. How are you? Today we are going to discuss very important topic, that is collision. So collision क्या है, टाइप क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. तो डियर स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलिजन हम किसको कहें. कोलिजन, देखिए बेसिकली कोलिजन से आप लोगों को जैसा समझ आ रहा है, दो चीजों का आपस में टकराना. ठीक है, दो बॉल आपस में आकर के टकरा जाए. ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में इंस्टेंटली एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करे, उसको हम क्या कह सकते हैं, कोलिजन कह सकते हैं. जनरल वे में हम कोई दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से टच करके और दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करें तो उसको हम कोलिजन नहीं कह सकते. कोलिजन एक इंस्टेंट प्रोसेस है. मतलब ये कहें कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आकर के टकराए, या फिर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरा आकर के उससे कोलिजन करे, या दोनों ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी है और वो एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए, कोलिजन करे. यानी कोलिजन से हमारा मतलब है दे विल अप्लाई इक्वल and opposite force within very short interval of time. So collision कितनी तरह का होता है. collision means instant process, और वो भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इंस्टेंटली या वैसे कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जिट करेंगे. उसी को हमने क्या नाम दिया है, कोलिजन का है. सो कोलिजन के अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन. और सेकंड वन है इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, सेकंड बी ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो सकता है. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट आकर के एक दूसरे से टकराएंगे. स्टार्टिंग में उनकी वेलोसिटी कुछ थी, कोलिजन करने के बाद उनकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी. तो हम यहां ये चीज चेक करेंगे कि क्या चीज इनका चेंज हो रहा है, इनके मोमेंटम में कोई चेंज आया है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी टोटल एनर्जी. तो इनके बिहाफ पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां एक्सप्लेन कर देता हूं कि इलास्टिक कोलिजन हम किसको कहें. तो इलास्टिक कोलिजन एक्चुअल में अगर एक ऐसा कोलिजन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना हो. ठीक है, ए टाइप ऑफ कोलिजन, a type of collision in which no loss of kinetic energy takes place. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में ये याद रखना, इट फॉलोज law of conservation of linear momentum. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है. इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है. ठीक है, और इसमें सो इलास्टिक कोलिजन दैट मींस इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये लॉज को फॉलो करता है इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को. अब अगर हम इसमें और थोड़ा डिटेल में जाएं तो इलास्टिक कोलिजन को नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. इसके बाद हम अगर बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन for perfectly elastic collision
E इज इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। E यहां पे क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही। तो ये था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। दूसरे टाइप का जो हमने कोलिजन की बात की वो कौन सा था, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, सो इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है, जिसमें हम ये कहें कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा, ठीक है। सो ए टाइप ऑफ कोलिजन, a type of collision in which some loss of kinetic energy takes place. ओके, उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। ध्यान रहे, अगर मैं बात करूं इन इलास्टिक कोलिजन की, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है, follows law of conservation of linear momentum, linear momentum, law of conservation of linear momentum को फॉलो करेगा। सेकेंडली follows law of conservation of मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। डू नॉट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो कंजर्वेशन है उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली इन इलास्टिक कोलिजन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को फॉलो नहीं करेगा। बट ये चीज ध्यान रखने की है, दोनों में सिमिलरिटी अगर देखें इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो करता है और ये साथ में फॉलो करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल्स टू 0 होगा, E इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। एक्चुअल में ये रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो है, ठीक है। कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है और कोलाइड करने से पहले इनकी वेलोसिटी क्या है, उन्हीं का रेशियो है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूं, देखिए इलास्टिक कोलिजन की जब भी बात आती है तो इलास्टिक कोलिजन के केस में, इलास्टिक कोलिजन अगर है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज करो, इससे आकर के ये ऑब्जेक्ट आकर के इससे कोलाइड करेगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर मान ले कि ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी u1 कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, u1 इज इक्वल टू u, और इसकी वेलोसिटी 0 हमने कह दिया, इसका मास कुछ m1 है, इसका m2 है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो देखिए क्या होगा, ये आके इससे टकराएगा, इसने अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी इसकी, यानी हाफ m1u², ये काइनेटिक एनर्जी यू की यू इसको दे देगा। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी फाइनल वो इसके बराबर होगी, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी, देखो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इसने अपनी टोटल एनर्जी, इसने अपनी टोटल काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी और खुद रेस्ट में आ जाएगा। मतलब ये आकर के इससे टकराएगा और खुद रेस्ट में आ गया, इसको अपनी टोटल एनर्जी दे दी। इलास्टिक कोलिजन की ये खास बात होती है। अगर हम बात करें इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की हम अगर बात करें तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है समथिंग, इसका मास m1 हमने कहा, ठीक है, और ये इससे आकर के कोलाइड करेगा इस ऑब्जेक्ट से। जैसे ही कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे,
M1 M2 दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, चिपक करके कॉमन वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगे। कॉमन वेलोसिटी मतलब M1 M2 दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और कॉमन वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगे। ठीक है, यानी यहां इनकी हो सकता है अलग अलग वेलोसिटी हो, बट जैसे ही कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद कॉमन वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन अगर है तो। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है तो। ठीक है, तो ये था इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का मेन डिफरेंस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखिए हम बात कर रहे हैं अब इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। एक बार दोबारा से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन क्या था। इलास्टिक कोलिजन मैंने क्या कहा कि एक ऐसी टाइप का कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो करता हो। ठीक है, तो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। अब ये जो मैं डेरिवेशन अभी आपको करवाऊंगा, इसमें हम दो ऑब्जेक्ट ऐसे ले रहे हैं जो इलास्टिक कोलिजन करेंगे और उसमें हम क्या चीज निकालना चाह रहे हैं वो चीज समझने की है। देखिए जैसे ही दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलिजन करने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट है जिनका इलास्टिक कोलिजन होगा। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मास हमने m1 कहा, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। ठीक है, ये दोनों वन डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, वन डायमेंशन में। ठीक है, वन डायमेंशन में कोलाइड करने के बाद हो सकता है, मान लो कि कोलिजन होने के बाद इनका जो मास है m1 ही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v1 और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो बनेगी वो v2 बन गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, v1 और v2 क्या होगी। तो सबसे पहले तो जानने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करता है, साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को फॉलो करेगा तो वो इक्वेशन क्या बनेगी। देखो कोलिजन करने से पहले इसका मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर दी कोलिजन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिंपली हम क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों का इनिशियल मोमेंटम। कोलिजन होने से पहले दोनों का मोमेंटम यही है। आफ्टर दी कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, ये बन गया। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हुआ। लेकिन अगर इसको हम कुछ ऐसे लिखना चाहें, जैसे मान लिया कि मैं ये इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूं m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, और इसको उठा के उधर ले जाइए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2। ठीक है, समझ आ गया। और दूसरा हम अगर अप्लाई करें, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन को अगर हम अप्लाई करें तो पहले ऑब्जेक्ट की अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं। इसमें से m1 कॉमन आ रहा है, m1 अंदर क्या बनेगा, v1 माइनस u1, और इसमें से m2 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा u2 माइनस v2। ठीक है,
अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हाफ दोनों तरफ से कॉमन आके क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्या बचेगा, u1 स्क्वायर प्लस में u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, सॉरी m1 u1 स्क्वायर प्लस में m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचेगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस में m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगी। अब देखिए इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के अंदर उससे मिलती जुलती इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे हो सकता है भाई, इस इक्वेशन को उठा के इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 कॉमन आ रहा है, m1 डायरेक्ट कॉमन लिख देता हूं मैं। ठीक है, और इधर क्या कॉमन आ गया, m2 कॉमन आएगा और यहां बनेगा भाई u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो इक्वेशन निकल के आई, इस इक्वेशन को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया, इनिशियल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का और ये फाइनल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का। इक्वेशन को हमने इधर उधर करके, जिसमें 1 1 आ रहा है एक तरफ किया, 2 2 जिसमें आ रहा है उनको एक तरफ किया। ठीक है, कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया, इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर अप्लाई किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, इसमें से हाफ दोनों तरफ कॉमन आगे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इक्वेशन को तो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। इसमें मैंने फिर कहा कि 1 जो है जिनमें उनको एक तरफ किया और जिसमें 2 है उसमें एक तरफ कर दिया, तो कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो ये रहेगा। इक्वेशन 1 और 2, अभी 1 वहां लिखा है मैंने, 2 को और वहां लिख देना है, m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट हम देखिए अब क्या करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो हमारे पास आई है 1 और 2, इनको आपस में डिवाइड करेंगे। इनको आपस में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे हमारी, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को फर्स्ट से डिवाइड किया, हमारी इक्वेशन 2 है m1 इंटू v1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता है v1 माइनस u1, और हम दूसरा लिखेंगे v1 प्लस u1, और इधर क्या आ जाएगा m2 इंटू, इसमें भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे u2 माइनस v2, और इसको लिखेंगे u2 प्लस v2, एक बार माइनस एक बार प्लस सीधी। तो इसके डिवाइड बाय में इक्वेशन 1 करना है। इक्वेशन 1 है आपके सामने m1 इंटू v1 माइनस u1। ठीक है, और इसके डिवाइड बाय में आ जाएगा m2 इंटू u2 माइनस v2। तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल, m2 से m2, m1 से m1, ये और ये कैंसिल। बचा जो है वो है v1 प्लस u1, और इधर बच गया हमारा u2 प्लस v2। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैंने इक्वेशन 1 और 2 जो बनाई थी, इक्वेशन 2 को सिर्फ किया क्या है कि कुछ इस तरीके से लिख दिया, ऊपर लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और उसके डिवाइड बाय इक्वेशन 1 किया है। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया, बाकी इक्वेशन हमारी ये आ गई। हाँ जी, अब देखिए यहां तक हमने जो बनाया है इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, u1 माइनस u2, और इधर बन जाएगा v2 माइनस v1। ठीक है,
ये बना, या इसको, ठीक है, एक इक्वेशन नंबर इसको 3 मैं बोल देता हूं। ये मैं जो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो बोल रहा था वो यहां से हम निकालेंगे अभी। देखिए यहां अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं यहां, ठीक है, ये एज इट इज इधर यहां 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भैया v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यही क्या चीज है हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इलास्टिक कोलिजन अगर है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के इक्वल। यहां इनटू मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो ये इसके नीचे चला गया, इक्वल टू 1 आ गया। तो ये है ई, जिसको हमने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रेजिलेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किस किस का रेशियो है, ये देखो, ये है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की। ये है रिलेटिव वेलोसिटी, देखो v1 v2, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटीज का रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस, हम किसको बोल रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन। रेशियो है किस किसका, रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, ठीक है। इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिपार्चर बोल सकते हैं, इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोल सकते हैं। जब अप्रोच का मतलब कोलिजन करने आ रही है, डिपार्चर मतलब कोलिजन करके जा रही है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, उन्हीं का रेशियो है ई, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस बोलते हैं। इसकी वैल्यू जनरली 0 से इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। इसकी वैल्यू इनके बीच में लाई करती है, ठीक है, ये मान के चलिए, ठीक है। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जनरली हम ये लेते हैं। तो ये था इन इलास्टिक कोलिजन अभी तक। अब यहां जो इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा किसी इनमें एक इक्वेशन में यूज करके, और v1 और v2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितनी होगी। तो ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद वापस चलते हैं हम इक्वेशन थर्ड जो है, इक्वेशन थर्ड में ही मैंने v2 कैलकुलेट किया। v2 कितना आ जाएगा हमारा, v2 आएगा v1 प्लस u1 माइनस u2, ये आ गया। ये वैल्यू हम यूज करते हैं यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी m1 इंटू v1 माइनस u1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू u2 माइनस v2, माइनस है। अब इसकी वैल्यू मैं एज इट इज रखूंगा, माइनस का साइन है, साइन चेंज होते चले जाएंगे, माइनस v1 माइनस u1 प्लस u2, ओके। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, m2 u2 माइनस m2 v1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2। तो बेटा देखिए यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करिए। जो v1 है, जहां जहां पे v1 है उनको एक तरफ रख लीजिए, बाकी एक तरफ ले जाइए, क्योंकि हमें v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी मैंने कहा था कैलकुलेट करेंगे हम, कोलिजन होने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो कैलकुलेट करना है। v2 की वैल्यू आपने पुट की थी, v1 जहां पे बचा है, अब एक टर्म ये है v1 की और एक ये है, इनको एक तरफ ले आए। इसको उठा के मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो देखो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा v1 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा m1 प्लस m2, और इस टर्म को उठा के उधर लेके जाएंगे।
अब हमारे पास उधर जाने के बाद क्या बचेगा, देखिए वो लिख देता हूं m2 u2, ठीक है, ये टर्म जा चुके उधर, और यहाँ पे माइनस m2 u1 प्लस में m2 u2, और ये और टर्म आ गई यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा m1 u1, ठीक है जी। और ये टर्म आपको एक जैसी दिख रही है, ये और ये प्लस की है, इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड कर दिया, इसको मैंने लिख दिया प्लस का ट्वाइस, ठीक है। दोबारा से लिख देते हैं, ये और ये कितना हो गया, प्लस का 2m2 u2 और माइनस m2 u1, और ये टर्म उठा के इधर लेके आए हैं, ये प्लस का हो गया हमारा m1 u1, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। अब हमें v1 कैलकुलेट करना है, सिंपल v1 कैलकुलेट करना है। यहां तक सबने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट मैंने इसमें और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, u1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें से u1 कॉमन आ रहा है। इधर बचा है मेरा v1 इंटू m1 प्लस m2, और इधर से क्या कॉमन आ गया, इसमें और इसमें दोनों में से u1 कॉमन आ रहा है, तो u1 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बना, अंदर बन गया m2 माइनस m1, ओके, और ये टर्म एज इट इज प्लस 2m2 u2, ओके, यहां तक क्लियर। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, v1 कैलकुलेट करना है। v1 ये टर्म एज इट इज इसके नीचे और इसके नीचे लिखूंगा मैं, तो ये बन गई हमारी u1 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, प्लस यहां पे 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ गया v1, ये आ गया v1, यानी फाइनल वेलोसिटी जो होगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वो ये रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी, डिफरेंस दोनों ऑब्जेक्ट के मास का, दोनों का सम, प्लस ट्वाइस ऑफ m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास, सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, मैथमेटिकली आप इसको सोल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को हमने किसमें यूज करना है, यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ होगी हमारी, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो v2 आ जाएगा हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आएगी निकल के, कितनी आएगी, देखो याद रखने का तरीका, जहां पे 1 दिखाई दे रहा है उसको 2 बना दो, यानी u1 है तो u2 हो जाएगा, इसको m1 माइनस m2 हो जाएगा, ये m1 u1 हो जाएगा, बाकी इनमें तो ये तो प्लस है, चाहे आगे पीछे कैसे भी लिखिए। तो ये इक्वेशन मैं लिख देता हूं, इसके अंदर ये वैल्यू एज इट इज इसमें पुट करूंगा v1 की, और इसको हम एलसीएम वगैरह लेकर के सोल्व करेंगे, तो v2 सेकंड ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी हमारी u2 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा बेटा फाइनल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की, इक्वेशन फिफ्थ। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा सबको। अब अगर इतनी बात हमें समझ आ गई, इतनी बात हमें समझ आ गई, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस पे मैं केसेस की बात करता हूं, स्पेशल केस हम अगर बात करें इसमें, इफ m1 इक्वल्स टू m2 हो, कंडीशन यही है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास इक्वल दे रखा हो, तो क्या होगा, देखो इक्वल मास होगा तो v1 में ये देखो ये डिफरेंस, ये 0 हो गया, ये बचेगा, तो इसको आप लिखोगे v1 बन जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ m इक्वल टू m लिख दो इसको, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो यहां पे बच गया u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी ट्वाइस ऑफ m, 2 से m, तो u2 आ गया, ठीक है। v1 किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। यहां कोलिजन हो रहा था, ये m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 ली थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2,
ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी को हमने v1 से रिप्रेजेंट किया, इसकी फाइनल वेलोसिटी को v2 से। तो देखो v1 किसके बराबर है, ये इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। इसी तरीके से v2 आप अगर देखोगे तो यहाँ डिफरेंस m माइनस 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m u1 डिवाइडेड बाय m प्लस m, यानी ट्वाइस ऑफ m अगेन, ये और ये कैंसिल इक्वल टू u1। तो यहां पे क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है सेकंड ऑब्जेक्ट की वो इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की। तो ये चीज समझ में आया अगर मास सेम होता है तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और हो सकता है डिफरेंस आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे दे कि इस ऑब्जेक्ट का मास इससे डबल है, तो आप m2 को 2m लिख लो, इसको m लिखोगे तो इसको 2m लिखो, 4 टाइम है तो इसको हम 4m लिख लेंगे, ऐसे करके और इक्वेशन में पुट करते जाइए, जो भी केस बनता है बनता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है कि इसकी बजाय अपने को ये कह दे, सेकंड केस मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेट्स सपोज अपने को दे दिया कि m1 इक्वल्स टू m2 है और m, और उसने ये भी कह दिया कि सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, मतलब ये रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये आकर के इससे कोलाइड करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आके इससे कोलाइड करता है, तो क्या होगा देखते हैं। तो भाई इलास्टिक कोलिजन का केस है, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्या किया, अब ये वैल्यू इसमें पुट करता जाऊंगा, v1 हमारी क्या हो जाएगी, देखो एक डिफरेंस है, ये 0 हो गया पोर्शन, प्लस में m2 u2 ये भी 0 हो गया, तो v1 तो हो गया 0, मतलब ये इसे कोलाइड करके एकदम से रेस्ट में आ जाएगा, खुद रेस्ट में आ गया और अपनी एनर्जी इसको दे देगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे देगा। जो मैंने बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर है तो ऐसा क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा अपनी काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो सेकंड ऑब्जेक्ट को दे देगा जो रेस्ट में है और खुद रेस्ट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही हो रहा है फर्स्ट। और अगर हम v2 की बात करें, v2 में ये चीज अप्लाई करें तो ये डिफरेंस है, ये 0 हो गया, और u1 जो भी है यानी 2m u1 जो भी है वो आ जाएगा डिवाइड बाय m प्लस m2m, ये और ये कैंसिल, तो v2 किसके बराबर आ गया, u1 के बराबर आ गया। मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसके बराबर है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, बिल्कुल सही बात। यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन रही है। तो सीधे सीधे क्या है, जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा वन डायमेंशन में, तो बेटा क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, मतलब खुद रेस्ट में आ जाएगा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बहुत बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, 11th क्लास के लिए। और ये फॉर्मूला बेसिकली याद रखिए, देखिए याद रखने का तरीका आपको जैसे भी ठीक लगे। यहां 1 है, v1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के मास में से माइनस करना पड़ेगा। v1 है तो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट की आएगी, ठीक है। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ m2 u2, नीचे m1 प्लस m2 ही आएगा। सेकंड ऑब्जेक्ट है तो सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, और यहां 2 है तो 1 माइनस 2, ठीक है। बाकी ये चीज याद रखने का आपको जो भी मेथड ठीक लगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं कर सकते अगर एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बेटा यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, किसी को समझ नहीं आया, तो आप YouTube वीडियो देखते हुए इसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है टेलीग्राम का, ठीक है, वहां पे भी आप पोस्ट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन हम देंगे जरूर से जरूर। और जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उनका भी हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिसको प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो प्लीज वो मुझे कमेंट जरूर करे कि मेरे को ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उसका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए भैया, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को जरूर मोटिवेट कीजिए भाई ये चैनल जो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकें। और मेरी यही अप्रोच है कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो जरूर से जरूर अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चाहे आप फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, आप अपने इस चैनल
या इस वीडियो का लिंक जरूर से जरूर शेयर किया करो। ठीक है, जो भी आपको वीडियो मिलती है उसका लिंक जरूर से जरूर शेयर किया करो और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया करो ताकि वो अपने चैनल से जुड़ सके। ठीक है, और आप लोगों के लिए गुड लक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए।